शांति। आज की तारीख है 6/11/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सुनने से पहले आज हम गुरु नानक को याद करेंगे, क्योंकि आज है गुरु नानक की जयंती। और गुरु नानक का नाम जैसे ही याद आता है तो हमें गुरु जी की यह शिक्षा भी याद आती है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष। तो ये सारा हमें याद आता है कि उन्होंने भी प्रभु का परिचय देते हुए यही बातें बताई कि वो निराकार है, वो सतगुरु है, एक ओमकार, वो एक ही सर्व आत्माओं का पिता है, आदि आदि आदि। तो अभी मुरली सुनते हैं तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय हमें बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। प्रश्न है आज का, इस पाप आत्माओं की दुनिया में, इस पापात्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है? बिल्कुल असंभव है, और वो क्यों? उत्तर है, यहाँ कोई हमें कहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर के करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर 1 है, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया और फिर घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, कितना टाइम वेस्ट किया। नंबर 2, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं, तो वो भी नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुना करके हल्का हो जाना है, नहीं तो योग नहीं लगेगा। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। बाप को सुनाने के पश्चात आगे फिर कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान है आज का, मन और बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले कौन होंगे? वो बाबा कहते हैं, तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठ कर के तपस्या करते हैं। आप तपस्वियों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन और बुद्धि को बिठाते हैं। एक रस स्थिति का आसन और फरिश्ता आसन पर हम किसको बिठाते हैं? मन और बुद्धि को बिठाते हैं। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति पे एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। अच्छा स्लोगन है, प्यार के सागर के बच्चे। हाँ, हम किसके बच्चे हैं? प्यार के सागर शिव बाबा के बच्चे। प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। बाबा कहते खूब सभी को प्रेम बांटो। आज बाबा ने भी हम बच्चों को 2 हाथों से प्रेम दिया है, प्रेम लुटाया है। तो बाबा कहते मेरे बच्चे हो,
तो तुम भरपूर गंगा बन करके रहो, हर एक को अपने रूहानी प्यार में स्नान कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।